सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ माँ भगवती काली के ऊपर। बहुत से लोग जो है नाम सुनकर ही डर जाते हैं। अभी इंस्टाग्राम का सीन चालू है, इसलिए अभी लोग डर नहीं रहे हैं। अभी भक्ति करना सीख रहे हैं इंस्टाग्राम से। भले ही कभी तो इंस्टाग्राम काम आ रहा है लोगों के, सही बात है। इंस्टाग्राम कुछ तो काम आ रहा है लोगों के। मैं भी बड़ा आकर्षित हुआ ऐसे कि बच्चे जो है भगवती की आराधना करने के बाद जो है अपनी आईडी पर माता की फ़ोटो आदि का ड्रॉ बनाकर जो है इंस्टा पर डाल रहे हैं। सही है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। इससे जो है भक्ति भी बढ़ती है, लोगों में सेवा भाव भी जागता है कि वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं करूँ, ऐसे होता है। तो आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ माता के जन्म के उस विस्तार के ऊपर कि माता का जन्म कैसे हुआ था, माँ काली का। वैसे तो माँ काली का कभी जन्म हुआ ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं आजन्मी है। उन्होंने तो स्वयं परब्रह्म योनि है, वो स्वयं परब्रह्म योनि है। उनके उनके जो भीतर से ही जो है परम पुरुष अथवा परम शक्ति ने जब परम पुरुष थे उन्होंने 3 गुण उत्पन्न किए थे। पिछले भी वीडियो में बहुत बार मैंने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर परम पुरुष के ही अंगों से उत्पन्न हुए हैं, अथवा जो स्त्री शक्ति है उनके अंगों से जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माता महाकाली जो है परम आदि पराशक्ति जो है उनके एक अंश, मतलब एक यूँ समझो पार्ट, इनका एक पार्ट जो है, उनके एक पार्ट से जो है माँ काली अथवा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की उत्पत्ति हुई। तो वही और जो महाकाली है इनकी जन्म तिथि अगर माने तो जो नरक चौदस होती है, काली चौदस जिसको कहा जाता है, तो काली चौदस के दिन महाकाली का जन्म हुआ था। रियलिटी में दीपावली के दिन जो इनका प्राकट्य माना जाता है, अथवा चामुंडा माता जो है, बहुत सी मैं स्टोरी में बताता हूँ, रुको। कि दुर्गा सप्तशती के अनुसार जो है भगवान नारायण के नेत्रों से उत्पन्न महामाया जो 10 भुजाधारी थी, 10 मुख वाली महामाया, जिनको महामाया नाम से विख्यात बोला गया है, विष्णु माया। तो महाकाली वो महाकाली है जिनके श्री नारायण के नेत्रों में वास कर किया था। और जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी तब महाकाली ने दर्शन दिए थे उनको। अथवा जो मधु कैटभ के वध के लिए जब ब्रह्मदेव ने गुहार लगाई थी माता को, तो माता ने ही भगवान विष्णु के नेत्रों से जो है बाहर आई थी, अथवा भगवान विष्णु को जगाया था। तब भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर लेकर उन्होंने शर्त रखी थी कि कहीं सूखी जगह पर मेरी मृत्यु ना हो, तो सॉरी, कहीं गीली जगह पर मेरी मृत्यु ना हो, जहाँ सूखा जमीन पड़ा हो वहाँ मेरी मृत्यु। तब अभी भगवान विष्णु ने अपने जो है जंघा पर रख कर उन दोनों का वध किया था। तो जो है मधु कैटभ नाम से वो राक्षस थे, इसलिए माता काली का वो तब नाम पड़ा था कैटभी, और भगवान विष्णु का नाम पड़ा था मधुसूदन, और माँ काली का नाम कैटभी। तो इस प्रकार जो है मधु कैटभ का वध हुआ था। तो दूसरा जो पार्ट आता है रामायण में, जब दशानन रावण की मृत्यु हो गई थी तब सहस्त्र रावण उत्पन्न हुआ था। सहस्त्र रावण में इतनी जो 100 जो कि 1000 रावणों की जो शक्ति थी ना, वो एक में ही आ गई थी। तो उसको मारने के लिए राम जी में तक उतनी था नहीं पुरुषार्थ। तब माता सीता ने, जब राम जी मूर्छित हो चुके थे, तब माता सीता जब क्रोध में आई, जाहिर सी बात है जब एक छोटी सी कन्या अपने बाल्यावस्था में शिव धनुष को अपनी अंगुली से उठा ले, वो जब क्रोध में आई जिसको वो जब वो क्रोध में आई तब महाकाली का जब स्वरूप धरा, सहस्त्र रावण के जो सहस्त्र टुकड़े करके उन्होंने जब अपनी करधनी बनाई, जो कमर का कमरबंद होता है, उनके सहस्त्र भुजाओं को काट कर कमरबंद बनाया। और माता की जो माता सीता का जो महाकाली रूप था, उनके गले में जो मुंडों की माला है ना, वो सहस्त्र रावण के मुंडों की माला है रियलिटी में। तो माता सीता ने ये रूप धरा था। और तीसरा जो स्वरूप अगर मैं बताऊं तो भगवान शिव जब अपनी जटाओं से जो है जटाओं को पटक कर जब वीरभद्र को जन्म दिया था, तो उसके साथ दूसरी एक शक्ति जन्मी थी जिनका नाम था भद्रकालिका। तो भद्रकाली और वीरभद्र का तब जन्म हुआ था। और जब चौथी बात आती है
कि लोग अब मेरी बात मानेंगे तो नहीं, परंतु बताना मेरा कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खुद को माँ काली के स्वरूप में परिवर्तित किया था। कितने लोगों को मालूम है मुझे बताओ। श्यामा काली के नाम से विख्यात है लोगों में कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही काली है। कृष्ण की प्रतिबिंब वाली काली, काली स्तवन कभी पढ़ के देखना, फर्स्ट श्लोक में ही लिखा है कि हे भगवती कौन हो तुम जो कृष्ण स्वरूपा हो, कृष्ण के ही वर्ण वाली हो, कृष्ण की ही तरह दिखने वाली हो। तो माँ भगवती कहती कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही काली हूँ, तो ही मैं ही कृष्ण काली हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ। जब अब राधा रानी के परम आराध्य के दर्शन करने थे राधा रानी को, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप माँ काली के स्वरूप में बदल दिया था। बहुत सुंदर सा स्वरूप है और इनका जो इस स्वरूप में जो पूजन होता है बड़ी सात्विकता से किया जाता है, मीठे पर चलती है ये शक्ति। तो लोगों का जो है ये श्यामा दक्षिणेश्वर में जो स्थित काली है वो भी श्यामा काली ही है और श्यामा काली ही कृष्ण है, तो कृष्ण काली ही एक है। तो यही मेरी बात है। परंतु जब रियलिटी में तो लोग बोलते हैं मैं किसको मानूं, घर में किसको मानते हैं। तो घर में जो है अगर आप गृहस्थी में हो तो हमेशा जो है श्यामा काली, माँ आद्या काली, श्यामा काली की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। उग्र काली का या श्मशान काली का की कभी आराधना करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। घर में अगर ऐसा करते तो घर शमशान बनना स्टार्ट हो जाता है। माता भोली है इतना समझो, माँ भोली है बहुत। माँ अपने भक्त के भाव के अनुसार चलती है, जैसा जिसकी भावना होती है वैसे माँ चलती है। तो अपना मन में जो है एक सौम्यता भाव प्रकट करके माता की सेवा करो तो वो माता स्वीकार भी करती है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, पर इसके साथ जो है आपको प्रतिदिन माता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, उनको भोग आदि लगाना चाहिए अगर आप घर में ही सेवा करते हैं तो। जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे लगी मेरी जानकारी मेरे को बताना, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछना। हर हर महादेव।